हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बच गए बिगुल के बारे में, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट कवर करेंगे। इसके अलावा पेपर लीक को लेकर कठोर कानून के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसमें 10 साल की जेल, इसके अलावा 1 करोड़ रुपए के जुर्माने को लेकर, इसके अलावा और भी तमाम अपडेट कवर करें। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB पेपर 1 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका भी सपना है NTT, PRT, TGT, PGT या स्पेशल एजुकेशन के लिए एक सीट लेने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए, तो ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए है। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए आती है 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ, 100% आपके सिलेबस पर आधारित, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी टॉपिक को पूरे डिटेल में कवर किया गया है, जिससे कि आपकी परीक्षा में आने के लिए जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके इन्हीं टॉपिक से बने। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ मिलती है सभी क्वेश्चंस की उत्तरमाला बिल्कुल सटीक, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। इस बुक को परचेस करने के लिए आप Amazon या Flipkart से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अभी परचेस करें अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्राइमरी भर्तियों या फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित होने वाली लगभग सभी भर्तियां, उत्तर प्रदेश में जब जब प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा करवाई गई है, तब तब आप सभी ने देखा होगा यहाँ पर पेपर लीक जैसे कहने के प्रकरण आप सभी के सामने आते हैं। 68,500 एक ऐसी प्राइमरी शिक्षक भर्ती थी जो कि सबसे ज़्यादा विवादित थी, जिसमें OMR कॉपियां तक जला दी गई थी, इस प्रकार के आरोप थे। और ये आरोप मैंने नहीं लगाए थे, समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें आई थी। CBI जांच तक मामला गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर मना कर दिया कि हम इसकी CBI जांच नहीं कराएंगे, जबकि हाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद में फिर 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 के बाद में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आई। वहां पर भी ऐसा दावा हुआ कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था व्हाट्सएप पर, बट सरकार ने उस बात को भी कंसीडर नहीं किया। मामला कोर्ट में लगा रहा और ना ही उस पर कोई एक्शन हो पाया। यूपी टेट का पेपर भी लीक हो गया, लेकिन सरकार को लगा कि अब चुनाव का समय, पेपर लीक से बचने के लिए सीधे तौर पर उन्होंने परीक्षा को ही रद्द कर दिया था। बाद में आप जानते हैं 2022 शायद जनवरी में परीक्षा को आयोजित किया गया था। लेकिन यहाँ पे बात क्यों की जा रही है वो आपको समझने की आवश्यकता है। पेपर लीक को लेकर एक कठोर कानून बनाया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं 10 साल तक की जेल, इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। मेरे समझ के परे यह है कि सरकार अगर चाहे तो किस काम को असंभव कर सकती है ना, क्योंकि हम जैसे आम लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं है। हम अगर किसी चीज़ को यहाँ पे छुपाने की कोशिश करें तो हम अपने मन में उस बात को छुपा के रख सकते हैं, या फिर अपने परिवार तक रख सकते हैं। तो क्या सरकार के पास में इतने संसाधन नहीं है कि वो एक पेपर को छुपा करके नहीं रख सकते, और उनको डर है कि कहीं ना कहीं लीक हो जाएगा? अब बात की जा रही है जुर्माने को लेकर, सजा के बारे में, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। हालांकि यहाँ पर सजा तो बहुत ज़्यादा दी गई है, लेकिन हमारे देश के अंदर आप जानते हैं भ्रष्टाचारी जो लोग होते हैं वो शायद ही सजा से डरते हैं। और आज के न्यूज़पेपर के अंदर इस मामले को लेकर जानकारी दी गई थी कि परीक्षाओं के अंदर गड़बड़ी को रोकने के लिए बनेगा कानून, ऐसा कहना है हमारे राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति जी के माध्यम से दी गई जानकारी की पूरे तरीके से हम कहीं ना कहीं पुष्टि करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है तो निश्चित तौर पर इस पर काम चल रहा है। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को संसद भवन में बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून लेकर के आएगी, और उस कानून का क्या प्रभाव होगा वो आप यहाँ पे देखेंगे कि अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। राष्ट्रपति ने परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए जिस कानून को लाने का जिक्र किया है उसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। आरोपियों को 1 से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ में 3 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मामले अगर संगठित माफिया के शामिल होने की सजा 10 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने की जो राशि है वो 1 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। सरकार इसे सोमवार को सदन में पेश कर सकती है, यानी कि आने वाले सोमवार को इस मामले पर सरकार सदन में रख सकती है। देखना ये होगा कि इस कानून के आने के बाद में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर नकल होना और धांधली होना एक बड़ा मुद्दा है और इससे कहीं ना कहीं हमें जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी एक मेहनत करने वाला अभ्यर्थी नौकरी पाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बच गए बिगुल के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर आखिरी बार सरकार ने इसको लेकर जानकारी विधानसभा के अंदर दी थी और पहली बार सुप्रीम कोर्ट 2020 में 20 से लेकर 2024 तक का सफर अभ्यर्थियों ने बेरोजगारी सहते हुए निकाल दिया, लेकिन सरकार की आंखों में शर्म नहीं आई और विज्ञापन को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाती रही। अब एक बार फिर से 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए बिगुल बच चुका है। हालांकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर हो जाने के बाद से इस मुद्दे पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बार फिर से अगर बात की जाए 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है, जिससे कि जो बड़ी शिक्षक भर्ती का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं और नई शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार तैयारी कर रहे हैं, उस मामले पर सरकार अपना स्पष्टीकरण दे और कब तक विज्ञापन आएगा इसके बारे में जानकारी दे। आगे आप अभ्यर्थियों से सुनिए क्या कहते हैं। आवाज तो एक है, आवाज तो एक है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो, जारी करो। स्थान SCRT निषादगंज सुबह 10 बजे अधिक संख्या में पहुंचे और प्रदेश सरकार को बताएं कि लाखों बेरोजगार साथी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बहुत सारे नमस्कार साथियों, मैं रोहित दिनकर 18 बैच। सभी साथियों से निवेदन है कि विगत 5 वर्षों से जैसे हम लोग यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक भर्ती की मांग कर रहे हैं, जो निरंतर प्रयासरत था, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उस पर कुछ भी नहीं दिया गया और चुनाव भी नज़दीक है। सभी साथियों से निवेदन है कि 5 तारीख फरवरी के दिन SCRT निषादगंज में सभी साथी धरने में। तो जैसा कि आप सभी ने उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के माध्यम से सुना, वो उनका मानना ये है कि अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर जारी कराना है तो अभ्यर्थियों को एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए अभ्यर्थी एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने के लिए आने वाली 5 फरवरी को लखनऊ SCRT में एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन करने वाले हैं। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। बात कर लेते हैं बिहार में 71,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बम्पर पदों पर लगातार शिक्षक भर्तियाँ आ रही है। एक बार फिर से 71,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। सब कुछ सही रहा तो इसी फरवरी में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी प्लस सीटेट पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात की जाए DSSB के माध्यम से टीजीटी और जो भर्ती निकाली गई पीजीटी को लेकर, इसके संबंध में जल्दी अनाउंसमेंट की जा रही है एग्जाम डेट के बारे में। DSSB पे इस मामले को लेकर अगले हफ्ता एक बैठक होने वाली है और उसके बाद में उनकी ओर से इसकी एग्जाम डेट को लेकर एक पूरा का पूरा कार्यक्रम अनाउंस कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।